सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा तथा लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे और वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न से करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के ईश नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था तथा वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आप यदि मध्य अंत में हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत वे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निश्चय संकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों को से दुखी हो रहे हैं। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के दुख किस प्रकार थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों से दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है और क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को प्रदान करने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति की श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं सहित साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद केले, फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर आदि गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आदि का
आचरण करे, सत्यनारायण भगवान का श्रवण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण उसके पास जाकर आदर से पूछा कि विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा करने के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उस रात्र में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। जिसके बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, उसके करने से युक्त हुआ। उस समय वे ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। और सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सूत जी बोले, ऋषि मुनि, जिस प्रकार इस व्रत को किया है सब सुने। एक बार एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आ गया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण से नमस्कार करके कहने लगा कि हे आप, यह क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे के ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पूली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने
घर गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और इस संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, यह सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर वह दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आपने अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत वे पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे में भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि अब हमारी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन सुन अपनी स्त्री लीलावती से कहा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि अपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, तब आप उसे करिए। साधु बोले, हे विप्र, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती प्रतगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर व सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बड़ी पुत्र को ले आया। और सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह करके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और साफ दिया कि तुम दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था।
किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडीय का साफ है, उनकी शरण में चले जाइए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह साधु वड़ी दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जाने, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए और सामर्थक के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन धान आदि भर दो। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अत्यंत ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्य देव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा करने के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे का पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित सत्यदेव का संपूर्ण पूजन किया। दिन से उसका प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय शुरू। सूत जी बोले, हे ऋषि, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। समय वन में जाकर अन्य पशु पक्षियों को मारकर बड़े नीचे आया और वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव के बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं आया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया
कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया और विधिपूर्वक पूजन का प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले से जैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक वह सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धनाद की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ होकर अंत में वैकुंठ को धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जिसने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म मोक्ष प्राप्त किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आरती सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जगपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजय। नारद करत निरंजन घंटा ध्वज बाजय। ओम जय सत्यनारायण स्वामी प्रगट भय कल कारण दिग को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय सत्यनारायण स्वामी। स्वामी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत हरी। वैस मनोरथ पाया सरदा तज दीनी। ओम जय दीन दयाल हरि हरि। वैस मनोरथ सरदा तज दीनी। जो फल भोग सवायो प्रभु जी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जी की आरती। कोई नर गावे भाव भक्त के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी दिन के काज सरो। ओम जय सत्यनारायण भगवान। वाल वाल संग राजा वन में भक्त करी। मन वांछित फल पावे दीन दयाल हरि। ओम जय सत्यनारायण रमणा मन वांछित फल दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सब सत्य देवा। ओम जय सत्यनारायण स्वामी। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल। ओम जय सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो हरिहर भगवान की जय।